एग्रीगेट डिमांड स्टार्ट किया था। एग्रीगेट डिमांड के अंदर चार बातें देखी थी अपन ने, ठीक है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। सी का मतलब अपन ने देखा था कंजम्पशन होता है, उसके बाद अपन ने देखा था आई का मतलब इन्वेस्टमेंट देखा था, जी का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, और लास्ट अपन ने देखा था एक्स माइनस एम दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स। ये सारी चीजें अपन ने देख ली थी। ये सारी चीजें देखने के बाद अब एक बात बताता हूँ आप लोग को। ये तो थी कौन सी इकोनॉमी के अंदर, ओपन इकोनॉमी के अंदर। जब अपन बात करते हैं दो तरीके की इकोनॉमीज होती है, ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी। कौन कौन सी बेटा? ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी के अंदर कितनी चीजें आती है? चार चीजें आती है, ठीक है। क्या क्या चार चीजें आती है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। और क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर अपन ने देखा सिर्फ दो ही चीजें आती है। तो अपने कोर्स में सिर्फ क्लोज्ड इकोनॉमी है, दैट इज सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो अपन एग्रीगेट डिमांड मतलब समझ लिया था। एग्रीगेट डिमांड ईडी मतलब क्या होता है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड कल मैंने कंप्लीट करवा दिया था। एग्रीगेट डिमांड कंप्लीट करने के बाद आज से अपन चालू कर रहे हैं क्या? एग्रीगेट सप्लाई। क्या चालू कर रहे हैं? एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट देखेंगे, देखो समझना। लास्ट क्लास में जो मैंने आपसे एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात करी थी, एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है इस कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं, हमारे इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं, उन सारे के सारे लोगों का सारा डिमांड, मतलब हर तरीके का जो प्रोडक्ट वो खरीदना चाहते हैं, हर तरीके के प्राइस पे हर तरीके का जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, उसको क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड। उसी से मेरा मायना के अंदर एग्रीगेट सप्लाई आता है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, जितने भी सेलर्स हैं हमारी कंट्री के अंदर, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिस प्राइस पे वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए तैयार है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। क्या कहते हैं? उसे एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। सो एग्रीगेट डिमांड होता है, एग्रीगेट सप्लाई होता है। एग्रीगेट सप्लाई का दूसरा नाम होता है नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम का नाम कुछ और नहीं, नेशनल इनकम का मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई। आज सीधी सी बात है, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, अगर वो अपना सारा का सारा स्टॉक बेच देंगे तो उनके पास जो इनकम आएगी, अगर सारे के सारे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन सबकी इनकम को जोड़ दिया जाएगा, सो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? अल्टीमेटली वो बन जाएगा नेशनल इनकम। क्या बन जाएगा? नेशनल इनकम बन जाएगा। सो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले तो हमने कंजम्पशन देखा, कंजम्पशन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज सबसे पहले कंजम्पशन देखा, फिर इन्वेस्टमेंट देखा, ये दोनों अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन देख रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई, और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अंदर अगर जो एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात करते हैं, तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है सी प्लस एस। क्या होता है? सी प्लस एस। सी का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन होता है। सी का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन। और एस का मतलब होता है सेविंग्स। क्या होता है? सेविंग्स होता है। एक तो होता है कंजम्पशन, एक होता है सेविंग्स। एक होता है कंजम्पशन, दूसरा क्या होता है? सेविंग्स होता है। तो कंजम्पशन मतलब सी एंड एस मतलब होता है सेविंग्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई का बेटा मतलब होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। यानी कि इंसान जितना भी कमाएगा उस कमाई से क्या करेगा? उस कमाई के सिर्फ दो ही काम कर सकता है। कमाई से कितने काम कर सकता है? सिर्फ दो ही काम कर सकता है, या तो कंज्यूम कर सकता है या सेव कर सकता है, या तो कंज्यूम कर सकता है या फिर सेव कर सकता है। तो एग्रीगेट सप्लाई का क्या काम होता है? एग्रीगेट सप्लाई से दो चीज आती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। कंजम्पशन मतलब जितना आपने कमाया उतना आपने खाया और दूसरा क्या किया? बचाया, दैट इज कॉल्ड एज सेविंग्स। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन किया और बचे हुए को बिजनेस में रीइन्वेस्ट किया, जिससे आपका अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली आपकी इनकम राइज होगी। और यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जो आप कमाओगे उससे आप क्या करोगे? या तो कंज्यूम करोगे या उससे आप क्या करोगे? सेव करोगे। क्या करोगे? उससे आप सेव करोगे। तो यानी कि यहाँ पे क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है सी प्लस एस, दैट इज कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। बोले आपके कोई डाउट है क्या? नहीं। सो एग्रीगेट सप्लाई अपन ने देखा। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब देखना मीनिंग क्या है? एग्रीगेट सप्लाई इज द मनी वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट अवेलेबल फॉर परचेज इन द इकोनॉमी। मतलब टोटल आउटपुट अवेलेबल, ठीक है, फॉर सेल। यानी कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो जितना भी वो मार्केट में गुड्स बेचना चाहते हैं, वो क्या हो जाएगी? टोटल सप्लाई हो जाएगी ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। इन फिजिकल टर्म्स, एएस रेफर्स टू टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। तो टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास कितना अवेलेबल है गिवन पीरियड के अंदर, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू टोटल आउटपुट इक्वल्स टू नेशनल इनकम। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? टोटल आउटपुट होता है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है नेशनल इनकम। क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब नेशनल इनकम होता है। सो एग्रीगेट सप्लाई इज द एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, जो भी आउटपुट बना है इकोनॉमी के अंदर, वो सारा का सारा क्या होता है? वो सारा का सारा होता है एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई कैसे नेशनल इनकम बना, वो सोच के देखो। क्या होता है जब हम बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई के बारे में? सो एग्रीगेट सप्लाई के अंदर क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई मतलब गुड्स बेचना है मुझे। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक गुड बेचता हूं, फॉर एग्जांपल मुझे मान लो, ठीक है, कोई बुक बेचनी है, कोई बुक सेल करनी है। अगर मुझे बुक सेल करनी है तो बुक के ऊपर कॉस्ट क्या क्या लगी है? बुक के ऊपर कॉस्ट लगी होगी रॉ मटेरियल की,
ठीक है, वेजेस लगा होगा, अगर मैंने ब्याज पे पैसा दिया होगा तो इंटरेस्ट लगा होगा, अगर मैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे काम कर रहा हूं तो मुझे मेरे को रेंट देना पड़ा होगा, साथ में प्रॉफिट होगा, ये सारी चीजें लगी होगी। डेफिनेटली मैं रॉ मटेरियल तो हर कंडीशन में रिकवर करूंगा ही करूंगा, उस पे लगी हुई वेजेस भी रिकवर करूंगा, इंटरेस्ट भी रिकवर करूंगा, रेंट भी रिकवर करूंगा, प्रॉफिट भी रिकवर करूंगा। और अगर देखा जाए तो फैक्टर इनकम कितनी होती है, फैक्टर इनकम ये 4 ही तो होती है भाई, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को ही तो फैक्टर इनकम होती है। तो लैंड के ऊपर होने वाली इनकम को क्या कहते हैं, रेंट, ठीक है, लेबर को मिलने वाली इनकम को क्या कहते हैं, वेजेस, ठीक है, इंटरेस्ट मतलब किस पे मिलता है हमें, कैपिटल पे इंटरेस्ट, और लास्ट आता है अपने को प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर आप इन चारों को जोड़ दो, ये चारों जुड़ के क्या बन जाएंगे, नेशनल इनकम बन जाएंगे। पूरी इंडिया की इनकम को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटे, नेशनल इनकम बन जाएगा। तो इस सबको जोड़ने से क्या बन जाता है, नेशनल इनकम बन जाता है। तो नेशनल इनकम अल्टीमेटली क्या बोलना चाहता है कि नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम का मतलब होता है जितना भी जो भी प्रॉफिट उन्होंने कमाया, जो भी इन्होंने बाकी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करा, इन सबका जो अगर अपन जोड़ दे सबको तो क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली एग्रीगेट सप्लाई बन जाएगा। सो एग्रीगेट सप्लाई, द वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फैक्टर इनपुट्स। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, फैक्टर इनपुट्स को, दैट इज वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट। आगे लिखा है कि सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स एंड नेशनल इनकम, नेशनल लेवल इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। ठीक है, वो पूरी की पूरी इनकम जो पूरे नेशन में डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है उसे क्या कहा जाता है, नेशनल इनकम। सो एएस एंड नेशनल इनकम आर वन एंड द सेम। तो नेशनल इनकम पूरे इंडिया को डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और एग्रीगेट सप्लाई भी पूरे इंडिया को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इनकम जो पूरे इंडिया को डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो नेशनल इनकम बोलो चाहे एग्रीगेट सप्लाई बोलो, दैट इज वन एंड दी सेम थिंग। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट्स होते हैं। आपने जो कमाया आप उससे दो ही काम कर सकते हो, या तो खा सकते हो या बचा सकते हो। सिर्फ बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई इज द सम टोटल ऑफ कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स। तो कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का टोटल करते हैं तो क्या बन जाता है, एग्रीगेट सप्लाई बन जाता है। क्या बन जाता है, एग्रीगेट सप्लाई। यानी कि AS इक्वल्स टू C प्लस एस और AS इक्वल्स टू Y इक्वल्स टू C प्लस एस। A major portion of income is spent on consumption and the balance is saved. जो इनकम की जो मेजर प्रोपोर्शन होता है अपन उसे क्या करते हैं, अपन उसे क्या करते हैं, जो मेजर इनकम का अपना जो प्रोपोर्शन होता है अपन उसे क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और बाकी जो थोड़ा बचता है उसे सेव करते हैं। अगर कोई इंसान 1 लाख रुपए कमाता है, 60,000 रुपए खर्च करता है, मेजर प्रोपोर्शन खर्च करता है, 40,000 रुपए बचाता है। समझ गए क्या, बोलो भाई कोई दिक्कत, डाउट है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़े अपन। ओके, एग्रीगेट सप्लाई का स्केड्यूल बनाएंगे, एग्रीगेट सप्लाई का स्केड्यूल बनाएंगे, फिर एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बनाएंगे। सो एग्रीगेट सप्लाई का स्केड्यूल देखना, आपको तो पता ही है एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, हाँ, नेशनल इनकम है ना। हाँ जी, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन, सेविंग्स, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू C प्लस एस। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, C प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब कुछ और नहीं, ठीक है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, यही, ठीक है, जितना आपने कमाया, ठीक है, मतलब दैट इज योर इनकम। इनकम आपकी कितनी है, वही सेम इनकम देंगे जो अपन ने किसमें लिया था, एग्रीगेट डिमांड में लिया था, यानी कि 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, ये अपन ने लिया था लास्ट एग्जांपल में। कंजम्पशन कितना था, भाई सेम लास्ट एग्जांपल वाला कंजम्पशन लेंगे। तो एक बात बताओ, अगर आपकी लेवल ऑफ इनकम 0 है, सो विल यू कंज्यूम समथिंग और नॉट, यस, हाँ, कंजम्पशन होगा कि नहीं होगा। अच्छा बेटा, उस कंजम्पशन को क्या कहते हैं जो 0 लेवल ऑफ इनकम पे होती है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, किसी भी कंडीशन में इंसान को कंजम्पशन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि उसको जिंदा रहना है। अगर वो कंजम्पशन ही नहीं करेगा तो जिंदा कैसे रहेगा, सोच के देखो भाई। अगर आप कंजम्पशन करना छोड़ दोगे तो विल यू बी एबल टू सर्वाइव, नो, डेफिनेटली नॉट, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। सो कंजम्पशन करना बहुत जरूरी है। तो क्या बोलता है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। कंजम्पशन अपन लेते हैं 10, बट आपको मैंने समझाया था कि कंजम्पशन डेफिनेटली इनकम के इंक्रीज होने से कंजम्पशन इंक्रीज तो होगा,
बट सेम लेवल पे नहीं, डिक्रीजिंग लेवल पे, डेफिनेटली थोड़े कम प्रोपोर्शन से इंक्रीज होगा। इंक्रीज तो होगा, दैट इज फॉर श्योर। 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। ये आपका क्या आ गया? ये आपका कंजम्पशन आ गया। क्या आ गया आपके? ये कंजम्पशन आ गया। अब सेविंग्स की बात करते हैं। तो सेविंग्स आपको निकालने की खुद से जरूरत नहीं है, मतलब खुद से कोई अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। अगर इनकम का एक प्रोपोर्शन स्पेंड हो जाएगा तो बचा हुआ प्रोपोर्शन क्या करोगे? सेव ही तो करोगे। बचे हुए माल को क्या करोगे? सेव ही तो करोगे। भाई आप खुद सोच के देखो ना, इनकम का एक प्रोपोर्शन अगर आप क्या करते हो, इनकम के एक प्रोपोर्शन को आप खर्च कर देते हो, तो बचे हुए प्रोपोर्शन का क्या करोगे? ठीक है, सेव करोगे। तो बचे हुए प्रोपोर्शन को अगर अपन सेव करते हैं तो कितना आएगा? ये आएगा -10। समझ रहे हो क्या? भाई अगर आपने कमाया 0, खर्च किया 10, तो बचेगा कितना? नेगेटिव। नेगेटिव सेविंग्स मतलब उधारी, मतलब मैंने कहीं से उधार ले रखा है, मतलब मेरा जो डेफिसिट हुआ है उसको पूरा करने के लिए मैंने कहीं से उधार ले रखा है। यही तो होगा। 10 में से 15 गया तो कितना आएगा? -5। ठीक है, 20 में से 20 गया तो कितना आएगा? 0। 30 में से 25 गया तो 5। 40 में से 30 गया तो 10। ठीक है, 50 में से 35 गया तो 15। 60 में से 20 गया तो 20 आ जाएगा। ठीक है, सो अल्टीमेटली एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। कंजम्पशन प्लस सेविंग्स कितना हो जाएगा? 0, या फिर एज इट इज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिख दो, मतलब नेशनल इनकम एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। तो बेटा कितना हो जाएगा? 15 और -5 का टोटल 10, 20, 30, 40, 50 और 60। बोलो कोई डाउट है क्या? वही आ गया ये लेवल ऑफ, हाँ एग्जैक्टली, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बराबर हो जाता है। कोई डाउट? बोलो किसी को, अगर कोई डाउट है तो पूछो। नहीं समझ आ गई है? सो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग्स होता है। दिस इज योर एग्रीगेट सप्लाई। क्या होता है? दिस इज योर एग्रीगेट सप्लाई। अब आगे देखेंगे अपन। अच्छा अगर क्वेश्चन आता है तो बना के समझाना पड़ता है। यस एग्जैक्टली। चलो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बनवाता हूं मैं आप लोगों को। एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बेसिकली क्या बोलता है वो देखिएगा। एग्रीगेट सप्लाई का कर्व अपने को बोलता है, देखो बेटा ये एग्रीगेट सप्लाई है अपना। एग्रीगेट सप्लाई का कर्व देखेंगे अपना। अब एग्रीगेट सप्लाई जो है उसको छोड़ो आप, इनकम कहां से चालू हुई थी वो लेवल देखो आप। आपके सामने है वो लेवल। इनकम आपकी चालू हुई थी बेटा कितने से? 0 से। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। आपकी 0 से इनकम चालू हुई थी। 0 से लेकर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है। तो 0 से आपकी जो इनकम इंक्रीज हो रही है, दिस विल बिकम व्हाट? एग्रीगेट सप्लाई का ये क्या होता है? इक्विडिस्टेंट लाइन बनती है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है। इक्विडिस्टेंट लाइन होती है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, इसमें कोई छोटा सा भी डाउट है तो पूछ लो। So it is a positive income line. It is a 45 degree line. Equidistant line होती है ये, 45 डिग्री का एंगल बनाता है। और एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होता है? आपके इनकम के बराबर होता है। सबको पता है चीज। इनकम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये क्या है? नीचे आपका इनकम है, ठीक है, और ऊपर क्या जाएगा आपका? ठीक है, कंजम्पशन एंड सेविंग। कंजम्पशन एंड सेविंग्स। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ेगा और सेविंग्स भी बढ़ेगी। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ेगा और सेविंग्स भी बढ़ेगी। और कंजम्पशन प्लस सेविंग्स दोनों आपके किसके बराबर रहेगी? इनकम के बराबर रहेगी। कोई छोटा सा भी डाउट है तो पूछो। ओके, सो अपन बात कर रहे थे किसके बारे में? नेशनल इनकम। अपन नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहे थे। अपन ने बात करी एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। अपन कॉन्सेप्ट खत्म कर चुके हैं। अब देखो आज मैं एक नया टॉपिक चालू कराने वाला हूं जिसका नाम है कंजम्पशन फंक्शन। क्या नाम है इस टॉपिक का? कंजम्पशन फंक्शन। देखो कंजम्पशन फंक्शन समझेंगे बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंजम्पशन फंक्शन। क्या होता है कंजम्पशन फंक्शन? सुनना, कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या है? कंजम्पशन फंक्शन शोज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। कंजम्पशन फंक्शन क्या शो करता है? कंजम्पशन फंक्शन क्या शो करता है? कंजम्पशन फंक्शन क्या शो करता है? ये शो करता है रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम।
कंजम्पशन और इनकम के बीच में एक रिलेशनशिप शो करता है। सो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? कंजम्पशन फंक्शन शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन, इट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। इट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। ये बोलता है कि भाई आज कंजम्पशन और इनकम के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो देखो। कंजम्पशन इज फंक्शनली रिलेटेड टू योर इनकम। कंजम्पशन इज फंक्शनली रिलेटेड टू योर इनकम। इसके बोलने का मतलब है कि भाई अगर आपका कंजम्पशन, अगर आपको कंजम्पशन बढ़ाना है तो उसके लिए आपको इनकम बढ़ानी पड़ेगी। मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ती है सो इसका रिजल्ट ये आएगा कि आपका जो कंजम्पशन है, इसका रिजल्ट ये आएगा कि आपका जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? भाई अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसका मतलब ये होता है कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि इनकम तो ग्रो कर रही है मगर वो अपना कंजम्पशन ग्रो ही नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपकी इनकम 10,000 से इंक्रीज हो तो अपने खर्चे को 8,000 से बढ़ाओ, नहीं। अरे 500 से तो बढ़ा लोगे या 500 से भी नहीं बढ़ाओगे खर्चे को। इनकम आपकी राइज हुई, इनकम आपकी 20% इंक्रीज हुई, सो आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप अपने एक्सपेंडिचर को 20% से ही बढ़ाओ, बट 2% तो बढ़ा सकते हो। ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है, दिस इज बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी कि एवरी टाइम whenever we get an increment in our income, we will definitely increase our expenditure, but definitely not in the same proportion, in a lesser proportion, not in the same proportion, in a lesser proportion. अगर हमारी इनकम 10,000 से इंक्रीज होती है तो हम शायद एक्सपेंडिचर को 5,000 से बढ़ाएंगे, 3,000 से बढ़ाएंगे, 4,000 से बढ़ाएंगे, मगर इतने प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ाएंगे जितने प्रोपोर्शन से हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है। उतने प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ाएंगे जितने प्रोपोर्शन से हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है। कभी भी आपका इंक्रीज इन इनकम will not be, definitely not be equal to increase in consumption. Increase in income और increase in consumption बराबर नहीं होते। हाँ, जनरली नहीं होते। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम करेंगे नहीं। बट बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी क्या बोलती है कि अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो हमें डेफिनेटली उतना कंजम्पशन नहीं बढ़ाना चाहिए जिस लेवल पे हमारी इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कोई डाउट है क्या? मगर एक चीज ध्यान रखना, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बेस कंजम्पशन। क्या कहते हैं उसे? बेस कंजम्पशन कहते हैं। बेस कंजम्पशन का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। बेस कंजम्पशन का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। बेस कंजम्पशन को ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। भाई हमारे घर पे मतलब अपने घर पे एक ट्रेंड है। एक एग्जांपल देता हूं। अपने घर पे ट्रेंड है कि अपन लोगों को रोटी और दाल तो चाहिए ही चाहिए। दिस इज द बेसिक कंजम्पशन की रोटी और दाल तो होनी ही चाहिए। अब रोटी और दाल तो चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा जब हमारी इनकम बढ़ गई तो हमने साथ में चावल भी खाना चालू कर दिया, 2 सब्जी और रख ली साथ में, और एक मिठाई भी रख ली। हमारी इनकम और बढ़ गई तो हमने और थोड़ी सी वेराइटीज को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, प्लेट्स की स्टाइल को चेंज कर दिया, वेराइटीज और क्वालिटी ऑफ फूड को चेंज कर दिया। तो आप समझ रहे हो जैसे जैसे हमारी इनकम राइज होती जा रही है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे बेसिक कंजम्पशन के साथ में, ठीक है, हम चीजों को क्या करते जा रहे हैं, ऐड ऑन करते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं? चीजों को ऐड ऑन करते जा रहे हैं। बेटा इस चीज को समझना, आप चीजों को यहाँ पे क्या करते जा रहे हो, चीजों को यहाँ पे ऐड ऑन करते जा रहे हो। क्या करते जा रहे हो? ऐड ऑन करते जा रहे हो। यू आर इंक्रीजिंग, यू आर एडिंग अप विद थिंग्स। आप क्या कर रहे हो? चीजों को इंक्रीज कर रहे हो, एडअप कर रहे हो चीजों को। क्या कर रहे हो? चीजों को इंक्रीज कर रहे हो, एडअप कर रहे हो, मगर आपका जो बेसिक कंजम्पशन है वो सेम रहेगा। But your basic consumption is always same. Basic consumption आपका क्या रहेगा? Same रहेगा। Did you remember? Did you see that your basic consumption was roti and dal? Did you observe that? तो basic consumption जो आपका रोटी और दाल है वो तो हमेशा क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। उसी सिमिलर मैनर के अंदर जब हम बात करते हैं कंजम्पशन के बारे में तो there is basic consumption called as autonomous consumption. क्या कहते हैं उसे? Autonomous consumption. This autonomous consumption will always remain there. ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो होगा ही होगा। इसके ऊपर चीजें बढ़ेगी भाई, इसके ऊपर चीजें बढ़ेगी। समझ रहे हो क्या? इसके ऊपर चीजें क्या होने वाली है? इंक्रीज होने वाली है। इसके ऊपर चीजें क्या होने वाली है? इंक्रीज होने वाली है। ये बेसिक कंजम्पशन लेवल तो रहेगा ही रहेगा। सो भले ही आप कुछ कमाओ नहीं कमाओ, ये तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम है ना। दिस बेसिक कंजम्पशन इज इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। Whether I'm earning or I'm not earning, I will definitely consume this. भले मैं कमाऊं चाहे नहीं कमाऊं, भैया इतना तो मैं खाऊंगा ही खाऊंगा क्योंकि जिंदा रहना चाहता हूं मैं। इतना तो मेरा कंजम्पशन होगा ही होगा हर कंडीशन के अंदर, क्योंकि मुझे जिंदा रहना है। तो बेसिक कंजम्पशन विल ऑलवेज सस्टेन इन द इकोनॉमी, ठीक है, वेदर यू आर अर्निंग और नॉट।
सो अगर आप कमा रहे हो या नहीं कमा रहे, आपका बेसिक कंजम्पशन तो रहेगा ही रहेगा हर कंडीशन में। आप समझ रहे हो, बेसिक कंजम्पशन तो आपका रहेगा ही रहेगा। सो बेसिकली ये बोलना चाहता है कि कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो कि है और हमेशा सस्टेन करेगा ही करेगा, प्लस बीवाई। बीवाई का मतलब होता है, बीवाई का मतलब कि आप अपने इनकम के कितने प्रोपोर्शन को खर्च कर रहे हो, मतलब बोले तो एडिशनल कंजम्पशन। देखो मैं क्या करता हूं, कंजम्पशन को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। मैं हमेशा बोलता हूं कि कंजम्पशन मतलब दो, बेसिक कंजम्पशन मतलब ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि बेसिक कंजम्पशन और इस तरीके से जो मैं चीजें बोल रहा हूं अभी ऐसी कई चीजें लिखी हुई नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। ये मेरी बनाई हुई थ्योरी है जो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से ये पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो सके। सो मैंने क्या कहा, दो तरीके के कंजम्पशन होते हैं, बेसिक कंजम्पशन और प्लस एडिशनल कंजम्पशन। ये बेटा लिख के बताना, ये समझने वाली बात है ना। दिस इज टू रिमेंबर, लर्न मतलब रिमेंबरेंस के लिए, टू अंडरस्टैंडिंग, दिस इज अंडरस्टैंडिंग थिंग, ओके। अंडरस्टैंड करने के लिए चीजें बता रहा हूं मैं आपको, ओके। तो दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन का मतलब होता है बेसिक कंजम्पशन प्लस एडिशनल कंजम्पशन, बेसिक कंजम्पशन प्लस एडिशनल कंजम्पशन। तो कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, बेसिक कंजम्पशन प्लस एडिशनल कंजम्पशन, मतलब ये मेरी बनाई हुई थ्योरी है। अब आप इसको अप्लाई करके देखो, बेसिक कंजम्पशन मतलब जो मैं हर हाल में कंज्यूम करूंगा ही करूंगा, इसको कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, दैट इज सी बार। तो मैंने नाम दे दिया ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जो कि चाहिए ही चाहिए, इतना तो मेरी थाली में सर्व होगा ही होगा। मैं कुछ कमा रहा हूं नहीं कमा रहा, भीख मांग के खा लूंगा, ठीक है, कहीं पे अगर ठीक है लंगर लगेगा तो वहां जाके खा लूंगा, बट मैं खाऊंगा जरूर बेसिक कंजम्पशन, क्योंकि मुझे जिंदा रहना है। आई हैव अ अर्ज टू लिव। हर इंसान जिंदा रहना चाहता है, जिंदा रहने के लिए कमाएगा, कमाएगा नहीं तो भीख मांग के खाएगा, बट वो जिंदा तो रहेगा ही रहेगा। समझ गए क्या, कोई भी ऐसा नहीं है, नहीं तो वो चोरी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, बट उसको जिंदा रहना है। He wants to survive, he wants to live. So basic क्या होता है, कंजम्पशन तो होगा ही होगा, that will be the autonomous consumption which will always happen. And जैसे जैसे आप कमाते जाते हो तो आप एडिशनल कंज्यूम करते जाते हो, एडिशनल कंजम्पशन होगा in relation to your income। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, Y आता जाएगा, तो आप अपने इनकम के एक हिस्से को खर्च करते जाओगे, जिसको कहते हैं एडिशनल कंजम्पशन, यानी कि B। B का मतलब होता है एडिशनल इनकम कंजम्पशन, जो कि आता है किससे, B का मतलब होता है MPC। बी का मतलब होता है एमपीसी। एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी का मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब कंजम्पशन का वो हिस्सा, इनकम का वो हिस्सा जो आप एडिशनली हमेशा खर्च करोगे ही करोगे। हर इंसान चलता है प्लानिंग के हिसाब से। क्या बोले बेटा मैंने, हर इंसान चलता है प्लानिंग के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से काम करने की कोशिश करता है। तो मैंने एक प्लान बनाया, मैंने सोचा कि मैं जितना भी कमाऊंगा अपनी कमाई का 40% हमेशा बचाऊंगा, यानी कि 60% मैं खर्च करूंगा। क्या करूंगा, 60%, क्योंकि लाइफस्टाइल को भी मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेटर होना चाहिए। आज इतना कमाने के बाद मारुति 800 लेके तो नहीं आ सकते ना यार, हाँ, इतना कमाने के बाद मारुति 800 तो नहीं लेके आ सकते। टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड होना जरूरी है कि नहीं है, हाँ, नोकिया का वो पुराना वाला फोन तो यूज नहीं कर सकते, ठीक है, बटन दबाना, हाँ, तो ऐसे तो कर नहीं सकते ना यार, टेक्नोलॉजिकली तो इंप्रूव होना ही पड़ेगा ना आपको, यस और नो। सो एवरीबॉडी इज गेटिंग टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव्ड और नॉट, एंड दैट इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। ये तो जरूरी है, आपको करना ही पड़ेगा, हर इंसान करता है और करता ही रहता है। तो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सी बार का मतलब क्या होता है, सी बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन व्हिच विल ऑलवेज हैपन। और बी वाई का मतलब क्या होता है, बी वाई का मतलब एमपीसी, एमपीसी इनटू वाई। वाई का मतलब क्या होता है, वाई का मतलब होता है इनकम, एमपीसी का मतलब होता है इनकम का वो प्रोपोर्शन जो मैं खर्च करने वाला हूं, इनकम का वो प्रोपोर्शन जो मैं खर्च करने वाला हूं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, सुनाई नहीं दिया मुझे, क्या बोलते हैं, एमपीसी बोलते हैं। बराबर से देख लो इसे, क्या बोलता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम व्हिच इज स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट सम लेवल ऑफ इनकम, इट इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेवल ऑफ इनकम पे जितना आप खर्चा करते हो कंजम्पशन के लिए, गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंजम्पशन बोलते हैं। बेस ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, कहां से आया ये कंजम्पशन फंक्शन, किसने बनाया ये कंजम्पशन फंक्शन, तो उस पर्सन का नाम है जेएम कीन्स। क्या नाम है उनका, जेएम कीन्स। तो ये बोलता है जेएम कीन्स propounded the fundamental psychological law of consumption। psychological law of consumption मैंने आपको समझाया था, हर इंसान क्या करता है, बेसिक कंजम्पशन करता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ाता जाता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ाता जाता है। फर्क ये होता है कि कोई ज्यादा से इनकम, ज्यादा से कंजम्पशन बढ़ाता है, कोई कम से बढ़ाता है। मतलब एवरीवेयर देयर विल एग्जिस्ट अ एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरा कंजम्पशन बढ़ेगा,
मगर हो सकता है कि इसके केस में 30% बढ़े, इसके केस में 70% बढ़े, उसके केस में 90% बढ़े, इसके केस में 10% बढ़े, बट सबका जो कंजम्पशन लेवल है वो इंप्रूव होगा ही होगा, भले किसी का 10, 20, 30, 40 डजंट मेक डिफरेंस। मैं तो कह रहा हूं बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है ना, दिस इज साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ सैटिस्फैक्शन। क्या बोलता है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ सैटिस्फैक्शन? तो psychological law of consumption which forms the basis of the consumption function, इसी की वजह से कंजम्पशन फंक्शन आया है। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या बोलता है कि जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, इनकम बढ़ाऊंगा, कंजम्पशन भी बढ़ाऊंगा। अकॉर्डिंग टू कीन्स, व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीजेस बट बाय अ smaller amount. The law implies that there is tendency on the part of the people to spend on consumption less than full increment of income. लोगों की टेंडेंसी क्या होती है कि इनकम बढ़ेगी, खर्चा बढ़ेगा, बट डेफिनेटली उतना नहीं जितने से इनकम बढ़ी है, उससे थोड़ा सा कम। कंजम्पशन फंक्शन, अगर कंजम्पशन फंक्शन बेसिक कंजम्पशन फंक्शन देखा जाए तो कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन का मतलब होता है कंजम्पशन इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y दैट इज डिपेंडेंट ऑन इनकम। कंजम्पशन मतलब c, कंजम्पशन y मतलब लेवल ऑफ इनकम। बट हम लोग जब क्या करते हैं, कंजम्पशन फंक्शन को पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या ज्यादा बेटर तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और ज्यादा बेसिक्स में जाना चाहते हैं। तो बेसिक्स क्या बोलता है कि नहीं, याद है बेसिक कंजम्पशन और एडिशनल कंजम्पशन की एक थ्योरी बनाई है मैंने, याद है? बेसिक और एडिशनल कंजम्पशन दो होते हैं, बेसिक कंजम्पशन और एडिशनल कंजम्पशन। बेसिक कंजम्पशन मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन और एडिशनल कंजम्पशन मतलब बीवाई, याद है? तो मैंने क्या बताया था, बेसिक कंजम्पशन यानी कि C इक्वल्स टू C बार प्लस BY, C इक्वल्स टू क्या होता है C बार प्लस BY। ये C बार और BY का मतलब क्या होता है? C इक्वल्स टू C बार प्लस BY का मतलब होता है, ये क्या शो करता है? C बार तो शो करता है ऑटोनोमस कंजम्पशन और BY क्या शो करता है? इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कंजम्पशन, एडिशनल कंजम्पशन। B का मतलब क्या होता है? MPC। MPC का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम व्हिच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? व्हाट डू वी मीन बाय दिस? इसका मतलब होता है कि हमेशा इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, मगर इतना नहीं बढ़ेगा कि इनकम को भी क्रॉस कर जाए। अगर आपकी 1 लाख से इनकम बढ़ रही है तो आपका कंजम्पशन 0 से लेकर 1 लाख रुपए तक कहीं पे भी बढ़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट, C बार इज अज्यूम्ड टू बी पॉजिटिव, C बार हमेशा पॉजिटिव होता है। फॉर सर्वाइवल देयर हैज टू बी सम कंजम्पशन, ठीक है, इवन व्हेन देयर इज नो इनकम। बताया था मैंने, दैट इज बेसिक कंजम्पशन करना ही पड़ेगा। स्लोप ऑफ कंजम्पशन क्या होता है? B इज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन। B का मतलब होता है स्लोप ऑफ कंजम्पशन, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, बट उसका जो लेवल है वो कौन डिसाइड करेगा? B डिसाइड करेगा। B का मतलब क्या होता है? स्लोप डिसाइड करेगा। देखना, अगर मैंने आपके सामने एक एग्जांपल ड्रॉ किया, ये कंजम्पशन है, कंजम्पशन फंक्शन है, ये कंजम्पशन का डायग्राम, ये कंजम्पशन का डायग्राम यू भी बन सकता था, ये कंजम्पशन का डायग्राम यू भी बन सकता था। दिस इज कॉल्ड स्लोप। ये बनेगा तो इसी शेप में, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों में डिफरेंस है। ये थोड़ा सा ज्यादा ये मिड में से जा रहा है, थोड़ा सा ज्यादा फ्लैटर हो रहा है, और ये थोड़ा सा ज्यादा स्टीपर हो रहा है। तीनों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा और फर्क समझना है तो ये लो ना यार, ये लो अब, ठीक है। सो इनमें क्या है, ये बोल रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपका कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 90% कंज्यूम करना चाहते हो कि आप 10% 20% बढ़ाना चाहते हो, दैट इज अप टू यू। तो उस हिसाब से डायग्राम का जो स्लोप है वो डिसाइड हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड स्लोप। सो कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप होता है B इज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। इट मेजर्स द रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन पर यूनिट चेंज इन इनकम। कंजम्पशन के अंदर कितना फर्क आ रहा है चेंज इन इनकम के हिसाब से, कंजम्पशन के अंदर कितना फर्क आ रहा है चेंज इन इनकम के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर B 0.6 है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप 10,000 कमाते हो तो 6,000 एडिशनली खर्च करने वाले। 10,000 कमाते हो तो 10,000 आपने एडिशनल कमाया, तो आपने 10,000 के ऊपर 6,000 एडिशनल खर्च करा। ये ऑलवेज टॉक्स अबाउट एडिशनल इनकम, क्योंकि बेसिक कंजम्पशन तो है ही, बेसिक कंजम्पशन को तो मतलब ही है इनकम से, बेसिक कंजम्पशन को तो मतलब ही है इनकम से। मैंने कहा कंजम्पशन इक्वल्स टू C बार प्लस BY, मतलब यहां तो मैं कहता हूं ये पॉइंट है नो इनकम का, ये कौन सा पॉइंट है? नो इनकम का। और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? ठीक है, आपका इनकम इंक्रीज हो रहा है। बेटे मृत्युंजय इधर ध्यान दे लो, ठीक है, ये क्या है आपका? ठीक है, ये ध्यान रखना, दिस इज ऑफ एडिशनल इनकम। तो यहीं पे एक्चुअली आपके पास इनकम आ रही है, इससे पहले तो आपके पास सच में जेन्युइनली इनकम आई भी नहीं थी, इनकम आ ही नहीं रही थी, समझे क्या? ठीक है, y assumption MPC is positive and its value ranges between 0 से 1 in the short run, because according to Keynes when income increases consumption also increases but at a lesser amount। इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, बट उसका जो प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा? हमेशा कम होगा। डन? तो आज की क्लास ये वाइंड अप करें, चलो ठीक है।